हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रिच टैरो 222 में मेरे चैनल पे। अभी मैं सैजिटेरियस की रीडिंग करने वाली हूँ, जिनका सन मून वीनस साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि है। ये उनकी रीडिंग है अक्टूबर मंथ की, कि धनु राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है हम देखेंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जो धनु राशि के मेरे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। धनु राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या चल रहा है। सैजिटेरियस के लाइफ में मेजरली क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस जो है, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सैजिटेरियस की लाइफ में ये चल रहा है कि सैजिटेरियस आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपका ब्रेकअप हो गया है, या तो आपके फैमिली लाइफ में एक टॉवर मूवमेंट गिर गया है, ऐसे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एनर्जी वैसे पिक हो रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं वो नई नई चीज़ें हो रही है। एंड यहाँ पे राधा कृष्ण का कार्ड आया है, तो मोस्ट ऑफ धनु राशि के जो व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपकी लव रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग तो हो सकती है, लेकिन कुछ तो आपका ख़त्म हुआ है, ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है कि आपका या तो कोई प्रीवियस रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया है, कोई कंट्रोलिंग पर्सन था आपके लाइफ में जिससे के साथ आप आपका कर्मा पे कर रहे थे, क्योंकि दी मून का कार्ड आया है यहाँ पे और डेथ का कार्ड आया है। इन द सेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा। आपके करियर फाइनेंस में मुझे ऐसे लगता है अगर अचानक से आपके मनी सिचुएशन में टॉवर मूवमेंट आया होगा तो भी आपको थोड़ी स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। थोड़ा योगा मेडिटेशन करने की आपको सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दी फूल का कार्ड ये बता रहा है कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है। और कोई भी आपको डिसीजन अगर लेना है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुद के बारे में पहले सोचोगे। यहाँ पे आपकी एनर्जी वैसे है। आपके इंट्यूशंस पावर भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं सैजिटेरियस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपका जो सोचने का तरीका है जो वो आपका चेंज हो रहा है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इन द सेंस आप अभी बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सोच रहे हो। मुझे यहाँ पे मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस का यूनियन होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि राधा कृष्ण का कार्ड आया है। तो आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो सैजिटेरियस, जिसकी वजह से। और फिलहाल ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या लेस कांटेक्ट है, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है। आप थोड़े टेंशन में हो कि आगे आपके फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि शायद से आपका प्रीवियस रिलेशनशिप किसी के साथ था जो कि ख़त्म होने के कगार पे है, या तो ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे टावर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, जस्टिस का कार्ड गिरा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप या तो डिवोर्स प्रोसीजर से जा रहे हो या जाने वाले हो सैजिटेरियस, क्योंकि कोई सच्चाई आपको पता चली है जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, अभी ये रिलेशनशिप वर्क हो ही नहीं सकता। इसमें हम कितना भी, आपका लक फैक्टर चेंज हो रहा है, आपके करियर फाइनेंस में ग्रोथ आ रही है सैजिटेरियस, आपका लक फैक्टर चेंज हो रहा है। और जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपका किसी के साथ अगर कर्मा रहेगा और वो कर्मा आप बहुत टाइम से पे कर रहे थे, कोई आपको बहुत ही मैनिपुलेट कर रहा था या कर रही थी, मतलब ऐसे आपको पकड़ के बांध के रखना चाहता था, तो आप उससे फ्री होना चाहते हो। आप फ्री एनर्जी में रहना चाहते हो सैजिटेरियस। तो अक्टूबर में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सेल्फ लव करने वाले हो, खुद पे फोकस करने वाले हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको जस्टिस मिलेगा।
टॉवर को क्लैरिफाई जस्टिस ने किया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लीगल मैटर से जाने के चांसेस आपके ज़्यादा है सैजिटेरियस। आप कुछ लीगली ख़त्म करना चाहते हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। प्लीज़ स्पिरिट टैरोट से देखते हैं। मैंने न्यू टैरोट डेक लिया है, तो मैं आज उससे सैजिटेरियस की रीडिंग करने वाली हूँ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के लाइफ में, मैं ये कार्ड फिर से शफल करूँगी, सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है। दिस कार्ड इज़ सच अ नाइस कार्ड। बहुत शफल करने में भी बहुत ईजी है। आई जस्ट लव इट। ओके, किंग ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है आप थोड़ा शांति रख के हो सैजिटेरियस। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो और आप बहुत शांति रख के हो उस सिचुएशन में। ओके, क्योंकि आप सोच रहे हो कि उस रिलेशनशिप में क्या करना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल रही है, या तो आपके करियर फाइनेंस में आपको बहुत चॉइसेस मिल रही है, या आपके लव रिलेशनशिप में। बट वहाँ पे आपको एक परफेक्ट डिसीजन लेना है, बिकॉज किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में भी आपको परफेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि इस जो ये टोकरी है उसमें बहुत तरीके के ऑप्शंस है, बट अलग अलग ऑप्शन है और इसको एक परफेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। आपका 6 ऑफ कप्स, आपका किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है मुझे ऐसे लग रहा है, तो आपका शायद से आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से एक मीट हो सकता है, जिनके साथ आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ से मेमोरीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट की एनर्जी है, बट पर्सन आपकी तरफ बहुत स्लोली एक्शन ले रहा है सैजिटेरियस। मुझे ऐसे लगता है आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो। शायद आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो दो जॉब के, या तो दो पर्सन के, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको डिसीजन लेना है और आप सोच रहे हो कि क्या डिसीजन लिया जाए। एस ऑफ पेंटिकल, आपको अचानक से कहाँ से तो पैसे आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है सैजिटेरियस। शायद से आपका बोनस हो सकता है, तो अचानक से आपके एक फाइनेंस में ग्रोथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, और आपको आपका मेहनत का फल मिलेगा सैजिटेरियस। आप देख रहे हो कि ये जस्ट लाइक अ मून्स है, मून की तरह है। जैसे मून बढ़ता जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, फिर फुल मून आता है, फिर न्यू मून आता है, वैसा एक साइकिल आपके लाइफ में चल रहा है। आपके लाइफ में आपका दी लवर, आपका जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है वो आ रहा है सैजिटेरियस। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो शायद से आपके यूनियन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं। आप किसी से वॉक अवे करोगे या कोई पर्सन आपसे वॉक अवे करने वाला है सैजिटेरियस। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया था, तो मुझे ऐसे लगता है कि जिनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है उनके डिवोर्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, और वो पर्सन आपसे वॉक अवे करेगा। अगर आप किसी जर्नी में हो तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे वॉक अवे करेगा, तभी आपका एक यूनियन हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, या तो आप जर्नी पे जाओगे अचानक से, मुझे ऐसे लगता है ट्रैवल का कार्ड आया है, आप कहाँ पे तो ट्रैवल पे जा सकते हो। नाइट ऑफ कप्स, आप अगर सिंगल हो तो आपके लिए कोई अपना कप ऑफर, लव ऑफर करने वाला है, वो पर्सन भी सिंगल रहेगा क्योंकि नाइट की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, अगर आप सिंगल हो तो सामने वाला, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, या तो आप मैरिड हो, ऐसे भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। बट आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक सोल लेवल का कनेक्शन है। सोल इन द सेंस पास्ट लाइफ, जन्मों जन्मों का जो कनेक्शन है वैसे वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप
मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े इमैच्योर्ड टाइप के बिहेवियर करते रहोगे, मतलब आपको कोई डिसीजन लेना है बट उस डिसीजन के लिए आप में मैच्योरिटी नहीं है। एक मिनट, हाँ, ये डिसीजन आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग है, आपके करियर के रिगार्डिंग है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना थोड़े डर रहे हो सैजिटेरियस उस डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपका डिसीजन परफेक्टली होगा या नहीं होगा। मुझे यहाँ पे ये भी क्यों लग रहा है कि किसी ने आपसे वॉक अवे किया है, या तो किसी ने आपको छोड़ दिया है या छोड़ने के प्रोसेस में है, या तो आप किसी को छोड़ने के प्रोसेस में है। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो वो रिलेशनशिप शायद से आपको ना बहुत बर्डन हो रहा है, अभी आप ना झेल नहीं पा रहे हो सैजिटेरियस। आपको ऐसे हो रहा है कि यार या तो तू मेरे लाइफ से चला जा या चली जा, या तो मैं चला जाता हूँ, ऐसे आपको उस रिलेशनशिप में हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से आपकी क्या एनर्जी है सैजिटेरियस। आप किसी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस से डील कर रहे हो सैजिटेरियस, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। जेमिनी भी हो सकते हैं, पर वो रिलेशनशिप आपके बहुत चॉइसेस है, तो आप आपके शायद से लवर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस की एनर्जी बताइए। जिनका धनु राशि है उनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी मुझे अक्टूबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, अक्टूबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी मुझे सैजिटेरियस की बताइए। केयरिंग कनेक्शन बॉटम ऑफ डेक, मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस आपका केयरिंग कनेक्शन आपके लिए आ रहा है। आपको या तो किसी ने बैकस्टैप किया है या तो करने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस है आपको, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डोर टू वैल्यू खुलने वाला है 31 डेज में। शायद से आपके लाइफ में पैसों की बौछार हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है, तो जिनसे ये रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे बताइए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है सैजिटेरियस। आप सेल्फ डिफेंसिव ज़्यादा हो रहे हो, हार्ट ब्रेक से जा रहे हो आप। आपका ब्रोकन हार्ट है, किसी ने आपको चीट किया है या तो किसी ने आपसे वॉक अवे किया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है आप थोड़े हार्ट ब्रेक है आपका। आप बहुत सोच रहे हो कि क्या करना है आपको, सेल्फ डिफेंस ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन सैजिटेरियस आपको आपका यिन यांग, मुझे ऐसे लग रहा है आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में ज़रूर हो सकते हो, इसीलिए मुझे यिन यांग का कार्ड आया। आपको आपकी आपका लॉजिकल सोचने का तरीका और इमोशनल सोचने का तरीका, मतलब लॉजिकल साइड और इमोशनल साइड को बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है सैजिटेरियस। आप या तो जॉब क्विट करने का सोच रहे हो, या तो कहाँ से तो आप निकलने का सैजिटेरियस सोच रहे हो। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूँ कैसे निकलूँ, ऐसे आपका चल रहा है। आप निकलना चाहते हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप बहुत गुस्सा कर रहे हो। आपको उस सिचुएशन से निकलना है, उसकी वजह से ना आप या तो खुद पे ही ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हो या दूसरों पे ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हो, क्योंकि आप किसी सिचुएशन से खुश नहीं हो। तो और उस सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो आप बहुत ही ज़्यादा, या तो पैसे के प्रॉब्लम्स है, या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या किसी ने आपको चीट किया है, जो सोच सोच के ही आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। क्योंकि आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है सैजिटेरियस, और आपका सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। या तो ब्लॉक्ड है, तो आपको वो एक्टिव करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए सैजिटेरियस, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए आपका केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। ओके, अगर आप सिंगल है तो आपके लाइफ में आपके लिए एक न्यू कनेक्शन, न्यू ऑफर आपके लिए आ रहा है। और अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया होगा, तो भी आपके लिए एक न्यू पर्सन अपना प्रपोजल लेके आ रहा है। ओके सैजिटेरियस, अभी देखते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस के पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं बताइए। सैजिटेरियस के पर्सन, सैजिटेरियस के पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के पर्सन। फर्स्ट कार्ड आया है डिसेप्शन, देन रिट्रीट आया है। मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस आपको किसी ने फंसाया है। क्या आपको किसी ने चीट किया है? मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे ऐसे लग रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो शायद से उन्होंने फॉल्स मास्क डाला हुआ है इस रिलेशनशिप में, और आपको रिट्रीट, आप ना दुनिया से कट के बैठना चाहते हो। लेकिन डरने की बात नहीं है, बिकॉज आपके लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है जिसको आपको ना समझना है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपका होगा एंड आपकी रोमांटिक फीलिंग भी उस पर्सन के लिए आएगी। यूर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अगर आपको डिसेप्शन नहीं मिला है, ये सबकी रीडिंग नहीं है, ये किसी मतलब और सबकी रीडिंग है, ये किसी एक पर्सन की नहीं है। तो जिनको जिनको डिसेप्शन मिला है उनके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पहले तो खुद से प्यार करना है। लव यूर सेल्फ फर्स्ट। अगर किसी ने आपसे चीट किया है तो उस पर्सन को अपने लाइफ से जाने दीजिए और आप थोड़ा शांति से मतलब मेडिटेशन एंड ऑल दैट कीजिए, क्योंकि आपका सोलमेट आपके लिए आ रहा है। यस और अगर आप किसी से डील कर रहे हो और उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है तो वो पर्सन आपका सोलमेट है। तो उनसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कीजिए, थोड़ा सा रोमांटिक फीलिंग, प्लेफुलनेस थोड़ा सा कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए भी दिख रहा है। बट मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस को डिसेप्शन मिला है ऐसे भी मुझे लग रहा है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिसेप्शन को क्लैरिफाई कीजिए। सैजिटेरियस के डिसेप्शन, कहाँ से सैजिटेरियस को डिसेप्शन मिला है? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। डिसेप्शन इसलिए मिला है क्योंकि आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है और वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जिनको डिसेप्शन मिला है मतलब धोखा मिला है उनके करंट पार्टनर से, तो वो धोखा भी इसलिए मिला है क्योंकि आपके लाइफ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आने वाला है उसकी वजह से। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सैजिटेरियस। सामने वाले पर्सन को आप फ्री कर सकते हो क्योंकि मुझे ऑलरेडी जस्टिस का कार्ड आया है। तो उस पर्सन के साथ आपका कुछ कर्मा रहेगा, इसकी वजह से उस पर्सन ने आपके साथ ऐसे किया। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा बहुत खुद की हीलिंग किया कीजिए तो आपका मतलब हो जाएगा। ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है कि जिसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। ओके, अभी हम हायर स्पिरिट से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस कीजिए। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस कीजिए। होप, लॉर्ड शिवा, वाओ, what a energy Sagittarius, the divine intervention, divine purpose, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided, happiness is your purpose. मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे Sagittarius किसी सोल जर्नी में हो सकते हैं और उनका कोई स्पिरिचुअल पर्पस है जिसकी वजह से उनके लाइफ में ये सब चल रहा है। आप लॉर्ड शिवा का कीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉर्ड शिवा, या आप लॉर्ड शिवा के भक्त रहेंगे जिसकी वजह से मुझे, और मैं भी बड़ी भक्त हूँ लॉर्ड शिवा की। तो राइज अप, हॉनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो आपको गाइड कर रहा है आप वो कीजिए। किसी ने अगर आपको चीट किया है सो फ्री दैट पर्सन, क्योंकि अगर उस पर्सन के साथ आपको रहना भी होगा तो यूनिवर्स आपको उस पर्सन के साथ नहीं रखेगी, क्योंकि आपका जितना कर्मा उस पर्सन के साथ होता है वो पर्सन आपके लाइफ में उतने तक ही रहता है। जब आपका उनके साथ कर्मा ख़त्म हो जाता है तो वो पर्सन किसी नेक्स्ट जिसके साथ उसकी लाइफ है उसके साथ चला जाता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। होप रखिए, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ यूअर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स, डायना फोकस इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट यूर साइट हाई,
एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम को देखना है सैजिटेरियस, ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपको आपका जो सोल पर्पस है उसको भी आपको देखना है। शायद से आप किसी सोल जर्नी में हो, उसकी वजह से आपके लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही है। ओके सैजिटेरियस, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।